बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आइल्स का इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ और यहाँ पे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स की सीरीज़ में ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आइल्स का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर इसके बाद इसके फर्दर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनमें जितने भी क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो सब उनको डिस्कस करेंगे और फिर उनके बारे में बाद में हर मॉड्यूल के बारे में कुछ हम हिंट्स ऐड करेंगे जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इस सारी डिस्कशन में मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू यूज़ करूं। इंग्लिश तो ज़ाहिर है साथ साथ ऐड होती ही रहेगी, लेकिन उर्दू मेरा जानबूझ के यूज़ करने का मकसद यही है कि हमारे स्टूडेंट को समझ आए कि असल में ये टेस्ट है क्या। होता ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे मतलब इंग्लिश के चक्कर में कई दफ़ा समझ ही नहीं पाते कि ये टेस्ट है क्या। ठीक है, एक तो पहली बात इसलिए मैं उर्दू यूज़ करूँगा और एक बात मैं अभी एक मिसकंसेप्शन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। वो मिसकंसेप्शन ये है स्टूडेंट ये समझते हैं कि आप फर इंग्लिश बोलेंगे तो आप आइल्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। बेटा ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और मैं आपको पर्सनल एग्जांपल के साथ ये बात बताता हूँ कि मेरी एक नॉर्मल रूटीन की जो है ना वो एक स्पीकिंग स्किल्स थी पाकिस्तान के लिहाज से। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान में जैसे एक नॉर्मल रूटीन की स्किल होती है कि बहुत लंबी चौड़ी मेरी प्रैक्टिस नहीं थी स्पीकिंग की जब मैंने आइल्स का टेस्ट दिया, तो लेकिन मेरे स्पीकिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड थे। इट इज़ डॉक्यूमेंटेड नाउ, 9 आउट ऑफ 9 बैंड थे, लेकिन मेरी एक नॉर्मल लेवल की स्पीकिंग थी। तो बिल्कुल ये आप साइड पे रख दें ये बात कि जी आप फर इंग्लिश बोलेंगे तो आप आइल्स कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्पीकिंग के पार्ट से है, आपके जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और स्पीकिंग के मॉड्यूल के साथ भी बोलने का इतना ताल्लुक है कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाएँ, दरमियान में रुकें ना, मिस्टेक्स ना करें। वो मिस्टेक्स आपकी प्रोनाउंसिएशन की भी हो सकती हैं, वो मिस्टेक्स आपकी ग्रामर की भी हो सकती हैं। बस टारगेटेड एरियाज़ के ऊपर फोकस करके अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो बड़ी आसानी से आप स्पीकिंग में 9 आउट ऑफ 9 भी ले सकते हैं मैम। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो लिसनिंग का इसका आइल्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने ये है जी। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इससे बनता है आइल्स और इसके पर्पसेस क्या हैं। पर्पसेस इसके हैं स्टडी इन द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। एक तो ये है कि जिन लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना होता है वो आइल्स का टेस्ट देते हैं, और दूसरा इमिग्रेशन या वर्क परमिट के लिए जिन्होंने जाना होता है। इमिग्रेशन का मतलब कि वहाँ नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है या फिर वहाँ जाके काम करना है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। ये असल में एक टेस्ट होता है। पाकिस्तान में 2 बॉडीज़ हैं जो ये टेस्ट लेती हैं, एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी है और एक ब्रिटिश काउंसिल है, राइट। तो दोनों में से किसी का भी आप दे सकते हैं टेस्ट, दोनों ही टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, हम इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसके लिए ये आपको एक इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर दिया जा रहा है। और अगर आपने फर्दर को गाइडेंस लेनी हो तो फ़ोन नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। ज़रा देखिए, इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, राइटिंग मॉड्यूल और स्पीकिंग मॉड्यूल। 2 तरह का आइल्स होता है। एकेडमिक आइल्स है। एकेडमिक आइल्स का टेस्ट जो है वो दिया जाता है उन लोगों की तरफ से, मतलब वो लोग देते हैं जो कि जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, जैसा कि बैचलर्स डिग्री के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए, इस तरह करके जाना हो तो वो लोग देते हैं। और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वहाँ जाके अपना प्रोफेशनल कोई काम करना हो, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करवानी हो, वहाँ जाके एज अ डॉक्टर वहाँ पे पढ़ना ना हो बल्कि वहाँ पे अपना काम करना हो और प्रोफेशनल कोई काम करना हो, लेबर ना हो,
और जनरल ट्रेनिंग जो आइल्स है, जिसको जीटी भी बोलते हैं, ये इसकी सेकंड टाइप है। दो ही टाइप्स हैं इसकी। ये होता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, यानी कि ये जो लो लेवल की एजुकेशन होती है, स्कूल एजुकेशन या छोटी मोटी कॉलेज वगैरह की कोई, ठीक है। अच्छा, फिर वर्क एक्सपीरियंस मतलब काम करने के लिए जाना हो, या मतलब कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए, मजदूरी के लिए जाना हो वहाँ पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो छोटे मोटे जो होते हैं, 2 महीने 3 महीने के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए भी जीटी ही काउंट किया जाता है। और माइग्रेशन करनी हो, यानी कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड या यूके वगैरह में, ये रिक्वायरमेंट होती है उस कंट्री की, ठीक है। तो आप आइल्स करने से पहले आप अपने कंसल्टेंट से, जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, या हमसे डायरेक्ट रब्ता करके आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा वाला आइल्स करना है, ताकि फिर उस हिसाब से आपको मशवरा दिया जाए कि आप एकेडमिक आइल्स का टेस्ट दें या जनरल ट्रेनिंग आइल्स का टेस्ट दें। ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। अच्छा, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में सिमिलैरिटी ये है कि स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस इन बोथ द टेस्ट इज़ द सेम फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग में दोनों का जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है वो एक ही तरह का होता है। मतलब एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों में लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट एक ही तरह का होता है, और जो डिफरेंस आता है वो आता है रीडिंग और राइटिंग में। रीडिंग और राइटिंग में स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस ज़रा डिफरेंट होता है। बाकी तो जाहिर है कि रीडिंग में रीडिंग चेक होनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, और राइटिंग में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होनी है, जिसमें ऐसे राइटिंग वगैरह है, राइट। या टास्क 1 और दो टास्क होते हैं, बहरहाल वो आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा। अच्छा, इसका एग्जामिनेशन जो होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एग्ज़ाम सेंटर में जाके होता है, और जो स्पीकिंग है ये सेपरेटली अलग से होता है, और ये 1-on-1 होता है। एग्जामिनर और एग्जामिनी कैंडिडेट वो 1-on-1 होता है, मतलब आप एक ही होते हैं और आपसे टेस्ट लिया जाता है। कोई 11 से 14 मिनट आपके टेस्ट में लगते हैं, राइट, स्पीकिंग के टेस्ट में। और उसके बाद मतलब कैंडिडेट्स की एक लिस्ट होती है जो उन्होंने आपको जब वो इशू करते हैं टाइम, तो 1 बाय 1 वो कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं, अपना टेस्ट दे रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है कि स्पीकिंग का टेस्ट एग्जैक्टली उस डेट पे नहीं होता जिस डेट पे आपके बाकी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, या स्पीकिंग का टेस्ट थोड़ा पहले हो जाता है, कोई 1-2 दिन, या 1-2 दिन बाद में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सेम डे भी हो सकता है, राइट। सो ये इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न है। और फिर लिसनिंग और रीडिंग के जो आंसर्स हैं वो एक स्पेसिफाइड आंसर शीट होती है, उसके ऊपर आपने देने होते हैं एग्ज़ाम में बैठ के, और वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और राइटिंग का जो टेस्ट है वो ब्लैंक पेज आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है, और लेड पेंसिल से ये टेस्ट सॉल्व किया जाता है, ठीक हो गया। और स्कोरिंग पैटर्न इसका ये है कि टोटल 9 बैंड्स होते हैं, 9 बैंड होते हैं। 9 बैंड का मतलब कि 9 स्केल्स होते हैं, ठीक है। अगर टोटल 9 होते हैं, 9 को आप 100% समझ लें, ठीक है, तो 100% समझ लें तो 9 में से आपका 8 बैंड आता है, या 9 आउट ऑफ 9 आता है, या 7 आता है, या 7.5 आता है, ये आपके उस पे है। तो जितना बैंड कम होता जाएगा इसका मतलब है कि उतने आपके मार्क्स कम आए हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन चारों का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग इनका बैंड बनता है। एक वाली साइड अगर एक मॉड्यूल वाला ख़राब हुआ है तो उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ता, ठीक है। लिसनिंग का अलग से स्कोरिंग होती है, रीडिंग की अलग से है, राइटिंग की अलग से है, स्पीकिंग की अलग से है। और जब आपको एक फ़ाइनल आपका रिज़ल्ट कार्ड मिलता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपके लिसनिंग में क्या बैंड रहा, 8 आउट ऑफ 9 है, या 7 आउट ऑफ 9 है, या 7.5 आउट ऑफ 9 है क्या। रीडिंग का जो आपका बैंड होता है वो भी अलग से लिखा होता है, राइटिंग का भी, स्पीकिंग का, चारों का अलग अलग लिखा होता है, वो भी आपको पता चलता है। लेकिन असल जो बैंड काउंट होता है वो एवरेज वाला काउंट होता है, यानी कि जो ओवरऑल बैंड बनता है वो
4 मॉड्यूल्स का इन चारों का मिला के उसकी एवरेज बनाई जाती है। यानी कि इन चारों का जो बैंड है, जो स्कोर है, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आपका एवरेज बैंड जो है वो बन जाता है। तो यही जो एवरेज बैंड है ये काउंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिसमें आपका सम टाइम रीडिंग और राइटिंग का बैंड ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, सम टाइम लिसनिंग और स्पीकिंग का बैंड ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, और वो हर चीज़ गिवन होती है वहाँ पे, ठीक है, आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर गिवन होती है, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा आइल्स का। अगर इस हवाले से आपको कोई फर्दर क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।